नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय श्रोमणी अकाली दल के अंदर छिड़ी बगावत को लेकर है। 104 साल पुरानी सिखों की सर्वोच्च जो है पार्टी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बगावत शुरू हो चुकी है। मुश्किलें जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही। 2019 के बाद पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ गया, जिसको लेकर कई तरह के मंथन किए गए। उसके बाद अब पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं बगावत शुरू हो चुकी है। प्रधानगी को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक ऐसा धड़ा जो सीनियर लीडरशिप के तौर पर जाना जाता था, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींसा, बीबी जगीकोर, मलूका साहब जैसे अन्य कई नाम हैं जो इस धड़े में शामिल है, जिनको बागी धड़ा कहा जा रहा है। और इस बागी धड़े के द्वारा सीधे तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने के बाद जो है वो पार्टी से हुई गलतियों को लेकर माफी मांगी गई और ये कहा गया कि हमने जो है सीधे तौर पर पार्टी से जो हुई गलतियां हैं उसको लेकर हम माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब पर जब ये पेश होते हैं तो उस समय जो है वहां पर सभी जो लीडर है वहां पर पहुंचते हैं, तो जिनको ये कहा जा रहा है कि ये बागी धड़ा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अकाली दल के अंदर भी कहीं ना कहीं घमासान है और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार जिस तरह से माफी को लेकर सवाल है कि भाई ये बागी धड़ा माफी मांगने के लिए नहीं, इस तरह से पार्टी को कमजोर कर रहा है। हालांकि ये माफी जो है सीधे तौर पे अकाल तख्त साहब पे मांगी गई, चिट्ठी लिखत में देके वहां पे माफी मांगी गई और अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उनका ये कहना है और उनके जो साथी हैं लगातार ये कहते नजर आए कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर जो है ये जो लीडर है वो काम कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल जो इस समय सर्वाइवल से बाहर नहीं आ पा रहा, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उनके अपने ही सीनियर लीडरशिप ने बगावत कर दी है और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर दी है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो है अब लीडर जो है वो बदलना पड़ेगा, तभी पार्टी सर्वाइवर कर पाएगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी तौर पर भी कहीं ना कहीं इस समय बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम रवा महाजन जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी हैं। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत करनैल सिंह जी मैं आपसे करूंगा। आखिरकार क्या ऐसी वजह रही जिसको लेकर, क्योंकि पहले जब चुनाव हुए 2022, उसके बाद 24, अब उपचुनाव है। एक तरफ सभी पार्टियां चुनाव के जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अपना योगदान देने के लिए लगातार तैयारी में है, लेकिन ऐसे में अकाली दल जो कि 104 साल पुरानी पार्टी है, खेतरी पंजाब की पार्टी है और सबसे ज्यादा राज किया है पंजाब में, और इस तरह से अब बगावत अंदरूनी तौर पर होना, ये आखिर क्या कारण रही, क्या ऐसी वजह रही जिसको लेकर अकाल तख्त साहिब पर वो जो बागी धड़ा है, जिसको आप कहते हैं कि भाई भागी धड़ा है, और आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ है। आखिर ऐसी तमाम क्या वजह रही जिसको लेकर अकाली दल के अंदर ये बगावत शुरू हुई? देखिए, इसके 3-4 तो मेन कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि श्रोमणी अकाली दल एक रीजनल पार्टी है, पंजाब की जी। पार्टी है। एक जैसे आपने बताया कि 104 साल पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस के बाद सबसे पुरानी पार्टी जो है वो ये श्रोमणी अकाली दल है। 14 दिसंबर 1920 को इसका पुनर्गठन किया गया, तो इसको होंद में लियांदा गया और उससे पहले भी बात चलती थी, लेकिन एक जथेबंदी की लोड़ थी तो ये 1920 में बन गई। फिर आगे जाकर 1925 में गुरुद्वारा एक्ट बनता है, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाती है। तो ये जो एक खेतरी पार्टी के नाते जो हमारी जो सिख कम्युनिटी है, उसको भी ये जो उसकी अगुवाई करती है। तो जो एक धर्म और राजनीति का सुमेल है, वो इस पार्टी के अंदर है। तो बीते जी। समय में जब हम बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के साथ जब हम सरकार चलाई, 15 वर्ष का जो इतना लंबा समा था, तो इस समय के दरमियान जो हमारे पंजाब के बहुत सारे मसले थे, जो कांग्रेस ने तो हल करने नहीं थे, उसके तो हम अपोजिशन में रहते थे। तो जब हमें एक आस थी कि हम एक गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, तो ये जो मसले हमारे जो हल करेंगे, तो उसका इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो जितना भी ब्लेम था, वो ब्लेम श्रोमणी अकाली दल पर आता रहा कि ये जो पंजाब के जितने भी करंट इशू है, ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, पहले वाजपेयी सरकार है,
तो श्रोमणी अकाली दल ने इसको सॉल्व क्यों नहीं कराया? एक तो बड़ा कारण ये था। दूसरा कारण है कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो क्या समझते हैं कि ठीक है, जब प्रधान जी नहीं मानते तो हम तो हैं, हम बात कर लेते हैं। कोई पुराने रिलेशन होते हैं पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इधर-उधर की बात करके हम श्रोमणी अकाली में दल में जो एक स्प्लिट हो जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, हम उस लीडरशिप की अगुवाई करेंगे। तो ये भी बात चलती रही, लंबे समय से चलती रही। ढींडसा साहब की मिसाल है, उससे पहले, उसके बाद अब जो चंदू माजरा साहब, जहाँ जितने भी ये लोग हैं, वो कर रहे हैं। ये आपकी तो पार्टी में एक बड़े सीनियर लीडर रह चुके हैं सर, बीबी जगीर की मैं बात करूं, हालांकि वो पहले एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी में वापस आते हैं चुनाव के समय। लेकिन ऐसे में जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, प्रेम सिंह, चंदू माजरा या परमिंदर सिंह ढींडसा परिवार, उसका भी बड़ा योगदान रहा है अकाली दल के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता कि अकाली दल के अंदर इस तरह की बगावत, पहले ये अकाली दल सर्वाइवल करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसी के बीच ये बगावत होना तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती बन जाती है कि भाई अब पार्टी कैसे सर्वाइवल हो, क्योंकि लोगों का विश्वास भी आपके प्रति है, लोगों की जवाबदेही है आपके पास, क्योंकि आपने बहुत सारा जो है वो लोगों के हित के लिए ऐसे कदम उठाए हैं, और 104 साल पुरानी पार्टी है जो सिखों की नुमाइंदगी करती है। तो कई तरह के ऐसे सवाल भी है जो आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये बात होती है कि कोई भी बात जब कोई पार्टी डिसीजन लेती है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये जो जितना तो सत्ता का आनंद था, वो तो लेते रहे, इनके बच्चे भी लेते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको जितना भी जो प्रॉफिट का जो काम था, वो तो इनको मिलता रहा। जब एक समय ऐसा आया कि जो हार होती है, हार का एक ऐसा ही होता है, कहीं भी हार हो जाए तो उसमें फिर जो माइनस पॉइंट ज़्यादा गिने जाते हैं। जब जीत हो जाती तो प्लस पॉइंट कि हमने ये किया, हमने वो किया। जब हार हो जाती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो चलिए ये बिल्कुल भी ठीक एक है, बड़ा आपकी काम। बात से सहमत। चलिए ठीक है, आपने कारण बताए, और ये बात मैं मानता हूं कि जब जीत ना मिले और जब आपको एकदम से जीत मिल जाए तो उस समय ये बातें ना आना, उसके बाद जब आप हार के एक ऐसी बॉर्डर लाइन पे खड़े हो जाएं जहां पर आपको अपना करियर भी देखना है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी ये कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ अकाली दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी ही भाईवाल सरकार मतलब आपने पंजाब में रखी है, तो ऐसे में अब ऐसे मौके पे ऐसे एक लाइन पे खा के आमद जो है वो अकाली दल खड़ी हो चुकी है जहां पे उनको सर्वाइवल करना है। हालांकि गठबंधन को लेकर कई तरह के दोनों ही पार्टियों ने जो है सीधा क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, उनके कहने पे पार्टी को तोड़ रहे हैं, किसी के बहकावे में आ गए हैं ये लीडर, और इस तरह से जो है वो पार्टी को कमजोर करने की गतिविधियां कर रहे हैं ताकि पार्टी को कमजोर किया जाए। ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं। नमस्कार जी। पहले तो ये बात है कि आजकल ये आम बात हो गई है, जब भी किसी का कुछ होता है तो उसने कहा जी बीजेपी करा रही है, जब कहीं भी कुछ हो जाएगा तो ये बीजेपी करा रही है। वो पहले वो आता था ना कि विदेशी हाथ है, आजकल ये माना जाता है कि जो कहीं कुछ भी घट रहा है वो बीजेपी ही करा रही है सारा। बीजेपी को कुछ भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। बीजेपी अपने ही मसले अभी सुलझा रहे हैं, तो वो किसी को क्या इस तरह से करेंगे। बाकी जहाँ तक ये बात है कि सुखबीर सिंह बादल जो हैं, उनका कैरियर कोई नया नहीं है, वो 29 साल से इसी में है, और वो पहले भी रह चुके हैं, उप प्रधान भी रह चुके हैं, प्रधान भी रह चुके हैं। जब इस तरह सा जब बड़े बादल साहब गए हैं तो कुछ हिलडुल होना आवश्यक था, क्योंकि कुछ सीनियर लीडर हैं उसमें जो सुखबीर सिंह बादल से भी सीनियर है, तो उनका हिलडुल होना, उनका मानना, और उसके साथ ही इनका 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में अब अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, तो कहीं कुसमुसाहट तो होगी। वो लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ तो अनसेटिस्फाइड होंगे, और उनका नहीं, ये आरोप आपके ऊपर इसलिए लगते हैं क्योंकि ढींसा परिवार भी एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है, बीबी जगीर भी वहां पे जा चुके हैं, कई ऐसे लीडर हैं, मैं आप सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो संपर्क में थे, इसलिए ये आरोप आपके ऊपर है कि वो जब आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो वापस अपनी पार्टी में आ जाता है, ये कह दिया जाता है कि भाई जो वापसी अपने घर में वापसी की है। लेकिन ऐसे में अब इस तरह से बगावत या इस तरह की बात रखना कि भाई अब प्रधानगी को लेकर ही कहीं ना कहीं सवाल है कि भाई प्रधान को बदलो,
क्या ऐसा हो सकता है कि भाई प्रधान को बदलने के बाद पार्टी सर्वाइवल करे? क्या आप भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि अगर प्रधानगी को लेकर ही सवाल है तो प्रधान को अगर चेंज किया जाता है तो क्या इससे अकाली दल मजबूत होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें ये उनका इंटरनल मामला है, ये उनका ठीक है। आंतरिक मामला है कि वो पार्टी में वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। प्रधान उनसे बात करे, बीजेपी का तो यहाँ कोई है नहीं, वो आए, बीबी जगीर कौर भी आए, वो चले गए, मलूका साहब खुद नहीं आए, उनके घर के लोग आ गए, बाकी आ गए, ये तो उनका आंतरिक मामला है। इसमें बीजेपी कैसे बोल सकती है कि अगर प्रधान बदल जाएगा तो पार्टी ठीक हो जाएगी? वो तो आपस में इनको बैठ के टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। और जो नहीं चले इनके ठीक है, ये अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक रिएक्शन तो चाहिए ना इसमें कि वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आरोप सीधे आपके ऊपर है कि भाई आपके इशारों पर जो है इस तरह की बगावत हो रही है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं वापिस आपके पास लौटूंगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है। मैडम, कैसे देखते हैं अकाली दल के अंदर बगावत, सब कुछ ठीक नहीं है और अकाली दल की जो इस समय स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, हालांकि बगावत ही सुर उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी जो है वो मजबूत है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है वो कह रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो जुटे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरह की पार्टी की इस समय मुश्किलें हैं, आपको नहीं लगता, क्योंकि एक लंबा राज पंजाब में अकाली दल ने किया है और अकाल तख्त साहिब पर अब ये मामला पहुंचा है, उन्होंने लिखित में माफी मांगी है कि भाई हमने इस उन्होंने अपनी बातें रखी कि ये गलतियां हमसे 4 हुई हैं जिसको लेकर हम माफी मांग रहे हैं। कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? सर देखिए, एक तो इस चीज को हम सब मानते हैं कि ये बहुत पुरानी पार्टी है और पंथक पार्टी रही है, पंजाबियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी रही है, पंजाबियों के लिए सोचने वाली पार्टी रही है, हम इस चीज को मानते हैं। पर क्या होता है सर, देखो जो बेअदबियां हुई वो चाहे आप इनकी माड़ी किस्मत लगा लीजिए, जो कांड हुए बड़े बड़े, जैसे बैबल कला वाला कांड हुआ, वो हुआ इनके टाइम पे, वो हुआ इनके, जब इनकी ये सत्ता में थे वो हुआ सब कुछ इनके टाइम पे। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, अब इनके देखो 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, जैसे कि हमने इनकी मीटिंग देखी है, उस मीटिंग में मलूका जी भी थे, उस मीटिंग में चंदू माजरा जी भी थे, उस मीटिंग में जगीर कौर जी भी थे। हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी के कहने पर कुछ कर रहे हैं या जो भी, बाकी वो इनका इंटरनल मामला है। पर मेरे को ये लगता है कि जैसे अगर एक टीम खेलती है, अगर उसका कैप्टन भी अपनी अच्छे से वो नहीं निभा पाता रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कैप्टन भी चेंज कर दिया जाता है। आप 2017 से देख लीजिए, चाहे 2017 है, चाहे 19 है, चाहे 22 है, चाहे अब 24 है, हर एक जगह ये नाकामयाब रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं, वैसे ये इनका डिसीजन है, पर कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद अगर ये पार्टी में अपनी में कुछ चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि इनकी पार्टी सरवाइव कर पाए, क्योंकि अब इतना लॉन्ग टाइम हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये पार्टी सरवाइव कर पाएगी। पंजाब के लोगों ने इनको टोटली नकार दिया है, क्योंकि देखो अब इन्होंने, ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने डिसीजन लिया कि हम वहां पे जाके माफी मांगेंगे, इसका मतलब है कि ये खुद मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। ये डिसीजन इनको बहुत पहले ही ले जाना, लेकिन ऐसे में देखिए, यहाँ पे गलती की बात नहीं हम कर रहे, क्योंकि बात यहाँ पे ये है, क्योंकि सिखों की सबसे सर्वोच्च संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उसके बाद अकाल तख्त साहिब की अपनी एक मर्यादा है। अगर वहां पे कोई भी सिख जाता है, माफी मांगता है, तो मुझे लगता है उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने गुरु के घर पे जाना किसी के लिए कोई, मुझे लगता है उसमें ऐतराज किसी को होना नहीं चाहिए, ना इस पे सियासत होनी चाहिए। हम तो ये खुद, मैं तो खुद आपको बोल रही हूँ कि जो डिसीजन इन्होंने अब लिया है अकाल तख्त पे जाके माफी मांगने का, शायद ये डिसीजन इनको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। पर अगर अब भी ये डिसीजन ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गलतियां तो देखो हुई हैं, बेअदबियां भी इनके टाइम पे हुई हैं, गलतियां हुई हैं। तो अगर माफी मांग लगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, इनकी पार्टी सरवाइव कर पाए। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सलाह देती हुई नजर आ रही है अकाली दल को कि भाई पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं सीरियसली देखा जाए, और जो माफी मांगी गई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले माफी मांग लेनी चाहिए थी। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, एडवोकेट राजीव शर्मा जो है पूरी राजनीति को समझते हैं और बारीकी के साथ अकाली दल को समझते हैं, क्योंकि लंबा समय उन्होंने राजनीति में गुजारा, हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है लेकिन अकाली दल को अंदरूनी तौर पर भी जानते हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे? अकाली दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है, ऐसे में अकाली दल सर्वाइवर होने की कोशिश में है, लेकिन बीच में अब बगावती सुर उठ चुके हैं, एक ऐसा दड़ा बन चुका है जो सीनियर लीडरशिप के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज वो बगावत कर रहे हैं, प्रधानगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाल तख्त साहिब पर उन्होंने जो है अपना लिखित में माफीनामा मांगा है
और ये कहा कि ये गलतियां हमसे हुई थी, और ये भी कह दिया कि हम बहुत पहले से ये माफी मांगना चाहते थे, लेकिन ऐसे में हमारी पार्टी के अंदर हमें अनसुना किया गया, जिसके बाद हमने जो डिसीजन लिया कि भाई हम गुरु के पास जाएंगे और माफी मांगेंगे। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी, और आपके क्या राय है इस पर? देखिए, ये जो अकाली दल में बगावत, इसको आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, पहले तो ये इनका अंदरूनी मामला है, हमें बिल्कुल। इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उनको ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत बार ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, खासतौर पे जो सेंट्रल लीडरशिप है हमारी, उसके बहुत से नेता ये मानते हैं कि पंजाब को अकाली दल का मजबूत होना बहुत लाभदायक है। अकाली दल को मजबूत होना चाहिए, और क्योंकि वो पंजाब के जो कोर सिख जो धर्म के बाशिंदे हैं, उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, या उसकी जो कोर वैल्यूज हैं, उसको बहुत हद तक रिप्रेजेंट करती है। और बाकी बिल्कुल। पार्टियां भी उनसे थोड़ा सबक सीख के जो है वो पंजाब की भलाई में लगे हैं। लेकिन एक बात से मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं सारी ना हिस्ट्री बताऊंगा अकाली दल की, 2-2.5 मिनट में। मुझे लगता है कि अकाली दल के प्रवक्ता इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो अकाली दल का जो एंटी कांग्रेसिज्म है, ब्लाइंड, अंधा, वो भी इस क्राइसिस के लिए थोड़ा सा जिम्मेवार है। देखिए, 1946 में एक सरकार बनी थी पंजाब में, तो बड़ा पंजाब होता था। उसमें जो अकाली दल और कांग्रेस साथ लड़े थे। जो अकाली दल और कांग्रेस में फर्क कहाँ पैदा हुआ? 1952 के इलेक्शन के बाद, जब अकाली दल ने पंजाबी सूबा की डिमांड रखी। नेहरू जी, एक कोई भी इस पे डिस्प्यूट नहीं करेगा कि पक्के सेक्युलर थे, उनके लिए सारे धर्म बराबर थे, ये सभी मानेंगे। जी। तो अकाली दल में क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म उनके लिए सुप्रीम है, तो वो धर्म के आधार पर एक पंजाबी सूबा चाहते थे, लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक धर्मनिरपेक्ष नेहरू जी के साथ। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। नेहरू जी बड़े इस पे अड़े हुए थे कि मैं पंजाबी सूबा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं धर्म के आधार पे सूबा नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर जब इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ख्याल की थी कि पंजाबी सूबा बनाना देश के हित में है, तो 1996 में बन गया। उस वक्त जो है ना, अकाली दल को समझ जाना चाहिए था जो आरएसएस का रोल था। आरएसएस ने पंजाबी सूबा को छोटा करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने पंजाब के जो माइनॉरिटीज थी, आज की माइनॉरिटीज हैं, उनको कहा कि आप अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी, अपनी माँ बोली भाषा हिंदी लिखाओ। इसी वजह से अम्बाला, सिरसा, करनाल, ऐसे लोग, ऐसे सूबे वो वहां चले। लेकिन क्या हुआ, एक धर्मनिरपेक्ष नेहरू के साथ तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया अकाली दल का, जो मैंने अभी बात की। लेकिन उसके बाद एक ऐसे आरएसएस के जनसंघ और आरएसएस के भाजपा के साथ इन्होंने ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया जो सारे हिंदुस्तान को हिंदू मानती है। वो कह दिया कि इसमें कुछ कोई और धर्म नहीं है, जो भी इंडिया में रहता है वो हिंदू है। तो ऐसी पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया और राजनीति लाभ के लिए एक समझौता किया अपने कोर वैल्यूज के साथ। तो वहां से इनका, ये बड़े बहादुर साहब ने किया, वहां से इनका थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी, खासतौर पे सिखों में जो बहुत ज्यादा धर्म में विश्वास रखते थे, वहां होनी थोड़ी कम हो गई। तो आगे आगे बढ़ता गया, भाजपा के साथ साथ पोल्यूशन इनके माइंड में भी आता गया, ठीक है। इनके माइंड में प्रदूषित होता गया। तो आज ये हालात जो आप अभी बात कर रहे हो, कि जो छोटी छोटी बातें कर रहे हो, वो तो चलो चलती रहती है ना, वो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बेसिकली जो अकाली दल को आज मार पड़ रही है, वो इसलिए कि अपनी जो कोर सिद्धांत को छोड़ के इन्होंने आरएसएस वाली भाजपा या जनसंघ के साथ चलिए, समझौता ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है। नसीहत सभी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन ऐसे में अकाली दल की मुश्किलें हैं। लेकिन ऐसे में अकाली दल कैसे सर्वाइवल होगा? क्योंकि जब 19 के चुनाव हुए, उसके बाद 22 के चुनाव हुए, 24 के चुनाव हुए, और तीनों ही चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं अकाली दल को जो उनको उम्मीद थी, उस उम्मीद पे वो नहीं खरा उतर पाए, जिसके बाद अब पार्टी के अंदर इस तरह के बगावती सुर उठने शुरू हो चुके हैं। करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? सभी पार्टियां सलाह दे रही हैं आपको, ये भी कहते नजर आए कि पंजाब की खेतरी पार्टी है, और इस तरह से जो पार्टी के अंदर की अभी स्थिति है, हालांकि ये आप सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसे में नसीहत एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ आपको सलाह भी दी जा रही है कि भाई इस तरह से अगर पार्टी के अंदर बदलाव हो तो हो सकता है पार्टी सर्वाइवल करे। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि ये सभी चाहते हैं कि अकाली दल मजबूत हो, खेतरी पार्टी है,
और धर्म के साथ चलती है, और उसके साथ साथ किसानों की, मजदूरों की पार्टी है। सभी ये चाहते हैं कि भाई पार्टी मजबूत हो, लेकिन जिस तरह की पार्टी की अभी स्थिति है, वो स्थिति को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको नसीहत दी जा रही है। देखिए, इसमें हम पहले तो धन्यवाद करना चाहते हैं जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो एडवाइस दी है, तो हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। अच्छी बात जो भी हो, अच्छी एडवाइस हो, चाहे कोई ऑपोजिशन का बैठा हो, बिल्कुल। वो दे तो वो उसका हमें कोई नहीं खेद कि हमें जो पंजाब के लिए जो आम आदमी पार्टी की बात है, जो बीजेपी की बात है, कांग्रेस की बात है, तो देखिए एक आइडियोलॉजी है, जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है सर्बत का भला, के नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत का भला। तो उसके लिए तो हमारा श्रोमणी अकाली दल का एक अपना वजूद है, उस पर हम काम करते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि हमें हमें दुःख जो है वो बीजेपी पर है कि इसने हमारे साथ ही नहीं अकेले किया। हरियाणा में देख लो, जो एनएलओ है उनके साथ इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इन्होंने क्या किया, इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको इन्होंने डसने के लिए हर कोशिश की है। तो इनकी जो लीडरशिप है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए यानी कि वाजपेयी जो साहब ने पार्टी के अंदर की जो हालात है, आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो हालात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। देखिए, बिल्कुल हम सीधा आरोप लगाते हैं इन पर, आरोप नहीं लगा रहे, हम प्रैक्टिकल में बता रहे हैं कि हमारे ठीक है। साथ जो एक गठबंधन का धर्म होता है, वो इन्होंने नहीं निभाया। तो निभाने की बात तो दूर रही, ये जो पार्टी को तोड़ने में कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो सिख संस्थाएँ हैं, जैसे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, पटना साहिब जो हमारा जो गुरुद्वारा साहब एक तख्त है पटना साहिब और एक तख्त है हजूर साहिब, तो उसके प्रबंध में इन्होंने दखल दिया, उसको हाईजैक किया, उस पर इन्होंने घुसपैठ की। तो ये जो बातें हैं, ये एक सेकुलर जो सिस्टम होता है उसमें ठीक नहीं है। दूसरी बातें हैं जो श्रोमणी अकाली दल का अपना मामला है, तो श्रोमणी अकाली दल एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस पार्टी में जितने भी हमारे जिला जथेदार हैं, वर्किंग कमेटी है, जो पीएसी है, फिर कोर कमेटी है, तो ये सभी जो हमारी फॉर्म है, इन पर बातें होती रहती हैं। तो ये जो मैंने पहले कहा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी हमारी लीडरशिप को, वो उन्होंने ठीक है। नहीं ली। तो इसमें ठीक कहीं है। न कहीं हर बंदे को अपनी जो लगा कि हम इसका कितना फ़ायदा ले सकते हैं। आप देखिए ये परिवारवाद की बात करते हैं कि बादल साहब का परिवारवाद है, तो इनके जितने भी हैं जो आज स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं, ढींडसा साहब का भी परिवार है इसमें, बिल्कुल। मलूका साहब का भी परिवार है, चंदू माजरा मलूका साहब साहब का का भी परिवार, परिवार चंदू है, माजरा साहब का रखड़ा भी, साहब बिल्कुल। का भी परिवार है। जितने भी ये लोग हैं, बीबी जगीर कौर का अपना बेटा नहीं था तो उन्होंने अपने जवाई को जो पार्टी में कितने लोग थे, उनको दरकिनार करके तो उन्होंने कहा कि मेरे दामाद को टिकट दे दो। तो ये जो बातें चल रही है, पहले टौड़ा साहब थे, टौड़ा साहब का अपना बेटा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरे दामाद को दे दो टिकट। तो ये जो बातें हैं, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने 35-36 साल लगातार ठीक एक है। जो संघर्ष किया है, पंजाब के लिए, पंथ के लिए, तो हमारे जैसे लोगों को जैसे मैं तो ये महसूस करता हूँ कि गॉड ने, परमात्मा ने एक अच्छा ही किया है कि ये जो ठीक लोग है। हैं, जो लगातार सिर्फ अपनी बातें ही करते थे, कोई लेकिन पंथ ऐसे की में या पंजाब सवाल की ये भी बातें है नहीं ना, करते थे। करनैल सिंह जी, सवाल ये भी है कि आखिरकार प्रधान को लेकर क्यों सवाल है? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल वो कहते हैं कि उनको अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए, लेकिन वो चाहते नहीं है हटना। वो कहते हैं कि अब देखिए जो है वो देखिए एक चर्चा ये भी थी, एक चर्चा ये भी नहीं थी कि भाई हरप्रीत सिंह जो कि जथेदार है, उनको अगर प्रधान बनाया जाए, एक चर्चा वहीं पे थी। उनको भी जब सवाल पूछा गया तो वो भी ये बात कहते नजर आए कि भाई मेरे साथ अभी किसी तरह से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है, अगर कोई मेरे पास बात रखेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। नहीं देखिए, पहले बात तो ये है कि जेकर आप सुधार लाना चाहते थे, तो आप पार्टी फॉर्म के अंदर बात करते। पार्टी फॉर्म के बिल्कुल। अंदर तो ये ऐसे हाथ खड़े करके तो कह देते हैं, जयकारे लगा देते हैं कि जो प्रधान साहब ने किया सब ठीक है। बाहर आकर ये दूसरी बातें करते हैं। तो तीसरी बात ये है सबसे बड़ी
कि जेकर ये अकाल तख्त साहब पर गए हैं तो इनको पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए था। अपनी जितने भी इनके पास जो पोर्टफोलियो थे, जो इनके पास डेजिग्नेशन थी, उससे इनको अलग होना चाहिए था। तो ये आप तो त्याग करना नहीं चाहते, तो उनको त्याग करने को कह रहे हैं जिनके पास मेजॉरिटी है, जिसको सभी मान रहे हैं। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल के बारे में ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जेकर प्रधान की बात थी तो उन्होंने तो 3-4 बार कह दिया, जिला जथेदारों की मीटिंग में कह दिया, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कह दिया, कोर कमेटी की मीटिंग में कह दिया कि जेकर आप मेरे जो जे पार्टी के हालात ठीक मेरे रेजिग्नेशन से हो सकते तो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल प्रधान दिखाया। जी, प्रधान जी आप ही करो काम, आपकी लीडरशिप में ही हम काम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो बाहर आकर सभी कार्यकर्ता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मेरे पास आ गई सर, कि सभी जो पार्टी के जो लीडर हैं उनकी सहमति के साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानगी की वो कुर्सी को संभाला है। लेकिन जिस तरह से बागी दड़ा अब ये बात कहता नजर, बागी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए कि प्रधान को जो है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और नए प्रधान को लाना चाहिए ताकि पार्टी सर्वाइवल करे। चलिए रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, सवाल आपके ऊपर है। वो कहते हैं कि पार्टी की आज जो दिशा है उसके पीछे का सीधा कारण भाजपा है। भाजपा ने पार्टी को कमजोर तो किया, पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी के चलते इस तरह से बगावत तो अलग है, लेकिन पार्टी को कमजोर करने के लिए जो गतिविधियां की गई हैं वो किसी से छुपी नहीं है, ये कहते हैं अकाली दल के प्रवक्ता। अकाली दल के प्रवक्ता जो चाहे कह सकते हैं, पर बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। किसी को अब कौन सा कोई इलेक्शन होना है या कुछ ऐसे है कि वो उनको कोई पद दे सकते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं है, कोई लालच दे रहे हो या कुछ ऐसा पद दे रहे हो कि हाँ इलेक्शन होगी आपको यहाँ से टिकट दे देंगे। अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो अपने बेस पे कर रहे हैं, अपना भविष्य देख के कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई है बीजेपी वालों ने उनसे कोई कांटेक्ट किया हो कि हम आपको टिकट देंगे। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा मैडम, कन्हैया सिंह जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, अमित शाह जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि अकाली दल का जो असल वारस है वो ढींढसा साहब है। इसका क्या मायने है? ढींढसा साहब तो पार्टी के अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल को अपना प्रधान मानते हैं। तो आपका जो इतनी बड़े प्लेटफॉर्म से जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक पार्टी को ये कह रहे हैं कि इसके जो उत्तराधिकारी है वो तो ढींढसा साहब है बादल साहब के बाद। तो इसका क्या मायने लगता है आपको? मैडम जवाब दीजिए इसका। इसका मैंने जब कोई मिलने जाता है तो उसको कह ही देते हैं कि आप क्योंकि वो सीनियर लीडर है तो उनको सीनियर लीडर में ऐसे बातचीत में तो नहीं, हवा देने की बात थी, आपने हवा दी उनको बेलोड़ी। इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पे हस्तक्षेप किया। जितना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के लिए किया है, इस धर्म के लिए किया है, शायद ही अभी तक किसी ने किया हो। उन्होंने लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि पार्टी को तोड़ा है आपने। देखिए एक और बात मैं जो बड़ी बात कहने चाहता हूं। मैंने ढींढसा साहब से पूछा कि आप अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं, तो ढींढसा साहब उनको ये जो एक मेरी स्टेटमेंट लगी थी एक इस इंग्लिश अखबार में, तो ये डिमांड है, हमारे बंदी सिंहों की बात है, पंजाब के जो इशू है करंट इशू उनकी बात है। तो वो कहता बेटा मुझे तो 5 मिनट देते हैं वो, तो 5 मिनट में क्या बात मैं करूं उनके साथ। तो ऐसी तो हालात बना दी आपने हमारी लीडरशिप की। हमारे बंदी सिंहों के लिए आपके जो होम मिनिस्टर हैं उनके पास 5 मिनट नहीं है हमारे से बात करने की। तो क्या ऐसे गठबंधन होते हैं? आप अपने दोनों बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि वो मिलते नहीं है, बात नहीं करते, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनको लालच देके उनको मिलके तो पार्टी से अलग कर रहे हैं। आप यही बात है ना, यही तो बात है कि एक हवा देनी और बात है, एक किसी को जो मान्यता देनी और बात है। मानता है जब वो हवा क्यों देंगे किसी बात के लिए? आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि वो उनसे बात नहीं। अब देखिए स्टेटमेंट पड़ी है, स्टेटमेंट पड़ी है, लालच दे रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं। हवा अगर किसी को सामने कोई मिलता है उसको कह देते हैं अभी आप पार्टी को देख लेंगे। अगर बादल साहब के बाद वो सीनियर लीडर है उनको कह दिया है तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि हरियाणा में पहले और दिल्ली में जिस तरह से गुरुद्वारे कमेटी को जो है वो उसको कर दिया गया, उसके बाद अब पंजाब की बारी है। पंजाब भाजपा अगर वहां
यहाँ पे पटना साहब पे किया गया, तो वहां पे तो एक प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया था। अगर अब ये कहेंगे जो कॉरिडोर खोला गया करतारपुर साहब का, वो भी हस्तक्षेप किया गया, जो वीर दिवस मनाया गया वो भी देखिए हस्तक्षेप देखिए, एक किया और गया। आपने जो तो जो एक आपने मान्यता हिस्टोरिकल गलती की है, एक हिस्टोरिकल गलती की है आपने, बहुत बड़ी गिल्टी की है कि आप एक जो हार गए हैं रवनीत सिंह बिट्टू, तो पंजाब में उनको आप मंत्री पद देते हैं। तो आप आपका क्या कैसे आप क्या कहना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को जिन्होंने जिसको दरकिनार कर दिया उनको आप मंत्री पद दे रहे हो, तो वो बयान क्या दे रहा है? और आपके होम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि ये देखिए हम किसी बंदी सिंह को नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो कानून है, कानून के अनुसार तो हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने जितनी सजा आपने दी कानून ने, तो सजा पूरी कर ली, तो उनको रिहा करने के लिए ऐसी बातें करने की क्या बात है? क्यों बातें की जा रही है ऐसी? कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है, उनसे टेबल पे बात की जा रही है और जो भी उसका निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। वो तो बात करने के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गया तो उनको एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ही उनको सांसद बनाया गया। कोई किसी गलती के कारण या कोई हिस्टोरिकल गलती नहीं है ये उनको बनाना इस तरह। चलिए पहले ठीक है जी, को बनाया गया। ठीक है। आरोप सीधे ऊपर भाजपा के ऊपर है कि भाई पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है, ये कहना है श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता का। लेकिन ऐसे में पार्टी की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी है इस समय, और पार्टी सर्वाइवल कर रही है और अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से बगावत जो है वो पार्टी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करेगी, और उसी को लेकर ही सभी पार्टियों को जो प्रवक्ता है वो ये बात नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नवप्रीत जी का रुख कर लेते हैं, हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, आपने देखा कि आरोप भाजपा के ऊपर है, लेकिन ऐसे में पार्टी ये कहती नजर आई कि सुखबीर सिंह बादल जो कि नुमाइंदगी करते हैं श्रोमणी अकाली दल की, उनके प्रधानगी को किसी को शक नहीं है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपनी जो है वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अपनी सेवा को निभाते हैं, और इसी के चलते लीडरशिप का भरोसा है उनके ऊपर। सर देखिए, पहले तो मैं जो हमारे यहाँ पे अकाली दल से साथी बैठे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने ये इस चीज के लिए पहल की है कि वो माफी मांग रहे हैं अकाल तख्त से, या माफी मांगना चाहते हैं, या माफी मांग रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। चाहे आप उनको बागी धड़ा बोल दो, चाहे आप उनको जो मर्जी बोल दो, वैसे है तो वो भी आपकी ही आपकी पार्टी में एक सीनियर लीडरशिप है। और दूसरी बात ये है, देखो जो भाजपा पे, देखो भाजपा की वैसे तो ये सबको, हमारे जो जलंधर में शीतल अंगुराल जी थे, इन्होंने बड़ी देर पहले ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि भाजपा वाले मेरे को एक ऑफर दे रहे हैं कि आप हमसे पैसा ले सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। बाद में चलो वो ज्वाइन कर गए, हमें नहीं पता उनका इनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ या क्या नहीं हुआ। ये तो देखो, ये तो इनका है ही है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो ये चला रहे हैं यहाँ पे, वो इनकी फितरत में भी है। इनको हर एक पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको चाहे पैसे के जोर पे करते हैं, चाहे किसी भी चीज के जोर पे करते हैं, इनको आदत है हर एक पार्टी के लीडर्स को अपने में लेके आने की। ये इनकी एक जो नीयत है, ये तो इनको मैं मानती हूँ कि ये है और ये इनकी रहेगी भी। और दूसरी बात, मैं अकाली दल के जो हमारे साथी हैं, मैं उनको इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर सुखबीर बादल साहब ये बोल रहे हैं कि मेरे रहते हुए, अगर मैं हूँ, मेरे रहते हुए अगर मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए बात करनी चाहिए थी। पर अगर हम सोचें कि हम 17, 19, 22, 24 की इलेक्शंस को देखें, इनकी प्रेजेंटेशन कितनी बुरी रही है, लोगों ने इनको नकार दिया है, तो मुझे लगता है कि जैसे हम एक टीम में, मैंने पहले भी बोला कि टीम के कैप्टन को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो नहीं अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी दे रहा, तो ये अगर थोड़ा चेंज लेके आए अपनी पार्टी में, देखें, किसी और को मौका देके देखें। देखो ये श्रोमणी अकाली दल है, ये बादलों का मुझे लगता है, वैसे चलो मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर आपको इस चीज पे गुस्सा लगे, पर मैं सीरियसली आपको बताती हूँ, मुझे ये श्रोमणी अकाली दल से ज्यादा बादल अकाली दल ज्यादा लगता है। तो अब उन्होंने इतना टाइम पार्टी को दे दिया है, अगर उनकी प्रेजेंटेशन पार्टी गलतियों के लिए जो पार्टी से भूल चुक, मैडम जो गलतियां पार्टी से हुई हैं उसको लेकर सुखबीर सिंह बादल भी एक बार जो है नतमस्तक हुए, सेवा उन्होंने वहां पे की है और काफी दिन तक की है। उन्होंने खुद को बोला कि पार्टी की जो हालत है, अगर हम सुधारना चाहते हैं या उसमें सुधार आता है, तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। तो उसी के लेकर वो माफी मांग चुके हैं।
उसी चीज का ये जवाब दे रही हूँ कि देखिए, अगर सुखबीर बादल इस चीज को कर सकते हैं, वैसे तो इतना टाइम उनको दे दिया, उनकी ही पार्टी ने दिया है, ये उनका ही इंटरनल मामला है, वैसे तो उनकी पार्टी ने ही उनको इतना टाइम दिया है और सब एक साथ में होके चले हैं। बड़े बादल साहब जब तक थे, इनकी पार्टी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही है। अब अगर उनकी पार्टी में प्रेजेंटेशन अच्छी होके नहीं चल रही, पर अगर वो इस्तीफा भी नहीं देना चाहते, तो मुझे लगता है कि इनको ऐसे इस चीज को लोगों में दिखाने की बजाय अगर ये इस चीज को खुद सारे बैठ के इसको सॉल्व करें तो ये उनके लिए ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, दुनिया जो होती है उसका तो काम है तमाशा देखना। चलिए ठीक अगर है, उनको ठीक है। लगता है कि वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इनको लोगों में लेके आने की बजाय वो खुद एक साथ में बैठ के इस चीज को करें, ना कि इतना लोग प्रेजेंटेशन करें ताकि लोग इनको अलग अलग बयानों से, अलग अलग नजरिए से देखें। चलिए ठीक है, पार्टी को सलाह है आपकी कि पार्टी अंदर जो है अंदरूनी तौर पर जो है कहीं ना कहीं इस पर मंथन करे बिल्कुल। और इस जो है समस्या से बाहर आए। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है राजीव जी। सब पार्टियों के प्रवक्ता हमारे बीच है, सलाह भी दी जा रही है। अकाली दल की हालांकि चिंता है, मुझे लगता है कि चिंता इस समय, ये लफ्ज मुझे बोलना ज्यादा वाजिब लगा, चिंता है, इसी के चलते आप सलाह दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल आज ऐसी कोई एक पार्टी नहीं है कि जो इस स्थान पे पहुंची या इस जगह पे आ गई जहां पे हताशिए पे हम कह दिए जाए कि ऐसी लकीर पे आके खड़ी हुई है जहां पे पार्टी बाहर नहीं आ सकती। कई ऐसी पार्टियां रही हैं कि ऐसे एक दौर देखे हैं सभी पार्टियों ने, लेकिन आज जिस दौर में अकाली दल है उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या समझते हैं कि क्या कारण रहे? क्योंकि मेरे जो चार माफी के जो मेन पॉइंट लिखे गए, जिसमें बेदवी की घटना, सवेश सिंह सैनी और उसके साथ साथ डेरा मुखी को माफी, डेरा मुखी को लेकर जो उसने वो बनाया उसमें क्लीन चिट देना, तो ये तमाम ऐसे चार बातें थी जो मेन रखी गई थी माफी के लिए अकाल तख्त साहब में जब वो कल पेश हुए सभी जो लीडरशिप थे वहां पे, जो बागी दड़ा कहा जा रहा है जिनको। तो आपका क्या लगता है, क्या क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण पार्टी की आज ये दिशा है? एक शब्द रणनीत बिट्टू के बारे में थोड़ी चर्चा चली थी, तो ऐसे आदमी का क्या कहना। सर, ये आप ही के पुराने साथी हैं सर, आप ही के पुराने साथी हैं वो। कल वो अमित शाह पार्लियामेंट में मैं देख रहा था, तो हिंदुत्व की बात कर रहे थे और सबसे जोर से ताली जो है वो रणनीत बिट्टू बजा रहे थे। तो राजनीतिक रूप से वो आज भी डूबे हैं, कल भी डूबे हैं। ऐसे आदमी की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक सवाल है आपका सलाह देने का, हम सलाह नहीं दे रहे। अगर आपको ये सलाह शब्द अगर लगा कि हमने सलाह दी है तो उससे माफी चाहते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मुद्दा ये है कि अकाली दल में जो अभी उथल पुथल चल रही है, तो उस मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे थे भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। सलाह देने वाले हम कोई नहीं, सलाह तो अकाली दल के लीडर अपने आप को देंगे, वो उनका अंदरूनी मामला है और वो देखेंगे किसको प्रधान बनाना है। अकाली दल की इस तरह से हालत होना, तो आपको लगता है कि बाकी पार्टियों के लिए फायदेमंद है? चलिए इस पे आ जाते हैं। मैं अपनी बात मेरे को पूरी करने दीजिए। एक मतलब जो चर्चा चल रही है, देखिए अकाली दल के प्रवक्ता ने प्रबुद्ध आबादी की बात करी थी, बड़ी अच्छी बात है, उनका ये कोर आइडियोलॉजी है। और लेकिन इसको चलने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ समझौता कर लिया कि ठीक है, सरबत का भला में एक सरबत की एक पार्ट को आप वोट लो, इस सरबत के एक पार्ट का हम वोट लेंगे, ठीक है। तो वो एक शॉर्टकट हो गया, जिसकी वजह से इनकी अपनी कोर आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी डाइल्यूट होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी। धीरे धीरे समय के साथ साथ 10, 12, 15, 20 साल, 25 साल में उनका चीजों का असर पड़ना शुरू हो जाता है और अपनी बेसिक वैल्यू भूल जाते हो। अगर ये सरबत का भला खुद अकेले करते तो शायद उनको शुरू में सीटें कम आती, लेकिन अल्टीमेटली ये कामयाब हो जाते, मजबूत हो जाते। किसी भी पार्टी ऐसी गलतियां कांग्रेस ने भी करी है, कांग्रेस ने भी कभी कभी किसी उसमें दौर में कोर आइडियोलॉजी के साथ समझौता थोड़ा बहुत किया है, तो लेकिन उसका फिर अल्टीमेटली सजा तो मिलती है ना, वोटर सजा देता है। तो फिर उसके बाद फिर मंथन होता है, जो आज अकाली दल कर रहा है। तो ये जो कर रहा है इनको मंथन करने दीजिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर ये पब्लिकली भी बात आती है उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। बादल साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, श्रोमणी अकाली दल रहना चाहिए, वो फैसला जो है वो अकाली दल ने करना है। और एक बात फिर से रिपीट करता हूँ, अकाली दल का मजबूत होना पंजाब के लिए बहुत जरूरी है और पंजाब के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरी बात में करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमने पहले भी अपोलोजाइज किया, दोबारा भी करेंगे अपने गुरु से, अपने कौम से, अपने पंथ से, अपने पंजाब मुझे लगता है कि उस पे देखिए बिल्कुल अपने गुरु से अगर हम माफी मांगते हैं तो कोई उस पे होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अपने गुरु के आगे हम नतमस्तक होते हैं, तो बिल्कुल। तो ये दूसरी बात है, तो ये जो माफी
बीजेपी को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी मांगनी चाहिए। इन्होंने भी बड़ी बड़ी कमिटमेंट की है पंजाब के, देश के लोगों के साथ, तो उन पर पूरे नहीं रहे। आप देखा होगा वैगनर कार में केजरीवाल साहब वैगनर कार में जाते थे, हमारे पुराने मित्र हैं। हम जब इनका फाउंडेशन जब बनी थी तो मैं और फूलका साहब इनके साथ थे। जब 2013 में आम आदमी पार्टी बनी थी, जो 7-8 लोग थे, उनमें करनैल सिंह पीर मोहम्मद और HS फूलका उसके बीच में थे। जरनैल सिंह पत्रकार थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो वो उस वक्त केजरीवाल साहब के पास एक कार थी वैगनर, उस पर जाते थे। लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े बंगले बना दिए, आज वो जेल तक चले गए। तो उन पर करप्शन के दोष लगे, उन पर जो एक ड्रग का जो सबसे बड़ा है, लीकर का एक बहुत बड़ा उन पर दोष लगा, उस पर वो आज सफाई दे रहे हैं। इसी तरह जो कांग्रेस के प्रधान रहे हैं राहुल गांधी जी, उनका मैं पार्लियामेंट में भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हिंदू और हिंसा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, तो हिंदू बहुगिनती को उकसाने के लिए आपके बाप ने 1984 में जो काम किया, जिस पद्धर की उन्होंने हिंसा और टाइटलर सज्जन कुमार, HKR भगत, धर्मदास शास्त्री, ये जितने उनकी ब्रिगेड थे, उनसे जितने जो कत्लेआम कराया सिखों का, जो जेनोसाइड कराया सिखों का पूरे देश में 18 राज्यों में कराया, तो उसका हिसाब किताब भी आपको देना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूँ को आपने इस देश में क्या हुआ, माइनॉरिटी डरी हुई थी, उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल दी। जो मेजॉरिटी थी उनको ये लगा कि राम मंदिर बना दिया तो पता नहीं रामराज ले आएंगे। उन्होंने रेडी वाले से लेकर कॉर्पोरेट घराने के जितने अडानी बानी थे, सभी ने वोट जो बीजेपी को डाली, लेकिन फिर भी वो जितनी मेजॉरिटी आनी चाहिए थे नहीं आई। तो सभी आत्म मंथन करने का समय है, सभी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है। एक एक रिएक्शन सबसे लेंगे। मैडम नवप्रीत जी। पर वो कहावत है ना कि आजकल किसी के बारे में अच्छा सोचने का वक्त नहीं है, सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपने मेरी इस डिबेट में आपने मेरे सारे पॉइंट सुने होंगे। मैंने किसी भी जगह अकाली दल को किसी दूसरे तरीके से पॉइंट नहीं किया। मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला है जो भी उनकी पार्टी में चल रहा है, जो या तो हम सोच रहे थे उनके बारे में, पर उल्टा वो हमें बोल रहे हैं कि उनको नहीं मैं बोल नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप शायद भूलते होंगे, वो कार जरूर देखे। आपको बड़ा साइलेंट होके सुना है, प्लीज आप सुनिए। देखो, जो बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी, जो बहबल कला कांड हुआ, जो राम रहीम जी से हुआ, आप उस चीज का कंपैरिजन प्लीज हमारे साथ मत करिए। जो हमसे कमियां रहेंगी वो हम देख लेंगे, सजा दो। पर आपने कमिटमेंट की थी, आपने केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया था। मैडम बात सुनिए, उस चीज के लिए आप उस चीज उनका सवाल सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आपने मेरी गल सुनिए, केजरीवाल साहब ने एक कमिटमेंट की थी सोसाइटी के साथ, आपके बारे में लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी, 24 घंटों में हम बेअदबी के दोषियों को सजा देंगे। क्यों नहीं दी आपने? पॉइंट करके नहीं करी आपको, पर जो आप बोल रहे हो वो मुझे बिल्कुल टोटली रॉन्ग। आप बोल रहे हो कि इनको भी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है राजीव जी, पार्टी को बिलोंग करते हो, एक पंथ को बिलोंग करते हो, आपकी पार्टी का नाम ही श्रोमणी अकाली दल है। जो चलिए आप दोनों की बात आ गई, आप उसका कंपैरिजन प्लीज हमारे साथ मत करिए। चलिए राजीव जी एक लाइन में अपना रिएक्शन दीजिए सर। देखिए, जब झूठ की राजनीति होती है ना, तब पार्टियां कमजोर हो जाती है। अकाली दल के प्रवक्ता ने क्या बोला राहुल गांधी के बारे में, बिल्कुल गलत शब्द इस्तेमाल किए, गलत बयानी की है। राहुल गांधी ने क्या कहा कल, उन्होंने चारों धर्मों के कोट किया। एक सिख गुरु कभी ना डरे, ना उन्होंने किसी को डराया। हिंदू धर्म में ना कभी डरते हैं ना डराते हैं। जो है क्रिश्चियनिटी में भी, आप बात सुनो ना, आपने कैसे आपने क्या किया है, वो हिंसा नहीं थी। मैं उसमें भी आ रहा हूँ, मुझे बात तो करने दो। अब आप बात सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। उन्होंने चारों धर्मों का इस्तेमाल किया कि ये धर्म जो है वो हिंसा का प्रचार करते हैं, ना डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा सबको डराती है, नफरत पैदा करती है और हिंसा पैदा करती है। तो भाजपा वाले फिर अपने धर्म के पालन करने वाले कैसे हुए, ये उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब उसको आप तोड़ मरोड़ के उनको राजनीतिक तौर पे
ये अपना लाभ उठाने की कोशिश करो। जहां तक 84 की बात है, देखिए वो भारत के इतिहास का एक काला धब्बा था। बहुत बार ये बात कर चुके हैं, सैकड़ों बार ये बात तो वो कर चुके हैं। हिस्सा थी ना, उनकी माफी मांगनी चाहिए अब। आप फिर बात नहीं करने देते। वो एक भारत के इतिहास का काला धब्बा था, एक नहीं सर, कलंक वो था। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो बीच में सवाल मैं पूछ कह रहे रहा हैं, भाई हूँ उसका कि जवाब दीजिए। आपने जो हिंसा की आज बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, तो आपने ये लेसन तो आपने दिया उनको, ये आपने देखिए उनको एक जितनी लाइन देर दी कि ऐसे भी हो जितनी सकता है, वो जितनी जो देर बहुगिनती की है, मेजोरिटी की वोटें ऐसे भी बटोरी जा सकती है। देखिए, मैं ठीक इसका है, एक जवाब देता हूँ कि जितनी देर कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है वो उसको सजा देने के लिए, लेकिन जितनी देर कांग्रेस की सरकार रही है, करीब-करीब सजा उतनी देर दी अकाली आपने, दल टाइटलर उतनी सभी को करीब-करीब आप उतनी देर अपने आंगन में रखी बैठे। करीब-करीब उतनी देर अकाली दल के मंत्री भी रहे हैं। तो अकाली दल के मंत्रियों ने क्या किया? ये बताइए ना, जो कांग्रेस से जुदा क्या किया? जो कांग्रेस कर रही थी वही अकाली दल के मंत्रियों ने किया है। तो आपको ये इल्जाम लगाने की आदत है, तो आप लगाते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपके कितनी देर मंत्री रहे हैं सेंटर में, केंद्र में? कितनी देर पंजाब की सरकार जा रही है? चलिए ठीक आपने है, क्या रमा किया महाजन जी, बताइए, कदम बताइए चलिए आपने ठीक क्या है, एक किया? और ठीक है, दूसरी एक बात लाइन ये में है, मैडम, मेरे पास समय दूसरी की बात कमी ये है। है कि मैं इतिहास में जो एक ही काले बात धब्बे कहना होते चाहूंगी कि इनको अपनी पार्टी को अपने लोगों के साथ खुद बात करनी चाहिए, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि वो टूट फूट कर रहे हैं। अभी पता नहीं आपने न्यूज पढ़ी कि नहीं, इनके वो जलंधर से सुरजीत कौर हैं, वो आम पार्टी में जा रहे हैं। तो इनको अपनी पार्टी को खुद संभालना चाहिए, किसी पे इल्जाम लगाना बंद कर देना चाहिए और अपने आप में बैठ के सबके साथ, चाहे वो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो बागी नेता हैं, उनसे बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और पार्टी के अंदर जो है उसका मंथन कर कर जो है इस मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन ऐसे में शिरोमणि अकाली दल, जो कि 104 साल पुरानी सिखों की सर्वोच्च एक ऐसी जो पार्टी कही जाती है जो कि सिखों की नुमाइंदगी करती है और सिख धर्म के लिए बहुत महत्वता भी है, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके साथ है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर कि उनकी एक लीडरशिप जो है वो अलग से चल रही है, जिसको बागी लीडरशिप कहा जा रहा है, और उस लीडरशिप के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब पर जो है वो पेश हुआ जाता है, माफी मांगी जाती है पार्टी से हुई गलतियों को लेकर। हालांकि ये पहले भी एक बार हम देख चुके हैं, जब समुची लीडरशिप अकाल तख्त साहिब सचखंड हरमंदिर साहिब में पहुंची थी, उस समय उन्होंने पार्टी की जो दिशा थी और जिस तरह की पार्टी की स्थिति थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उसी को लेकर आज वो वहां पर पहुंचे। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह से जो है वो एक जो सीनियर लीडरशिप का एक धड़ा है जिसको बागी धड़ा कहा जा रहा है, जिसमें प्रेम सिंह चंदू माजरा, बीबी जगीर कौर, मलूका साहब और परमिंदर सिंह ढींसा जैसे बड़े नाम जो है उस धड़े में शामिल है। तो वो लगातार इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जिस तरह की हालत है और पार्टी जो है सर्वाइवल अगर करना चाहती है तो पार्टी के जो प्रधान है उसको कहीं ना कहीं बदला जाए। नैतिकता के आधार पर सुखबीर सिंह बादल से जो है इस्तीफा मांगने की डिमांड भी रखी गई। लेकिन ऐसे में जो सीधे तौर पर अकाली दल ये बात कहते नजर आए कि बादल परिवार के चलते ही पार्टी मजबूत है, सुखबीर सिंह बादल की नुमाइंदगी जो है वो बहुत अच्छे से वो अपनी कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी लीडरशिप का विश्वास उनके ऊपर है। लेकिन ऐसे में सलाह जो है वो सभी राजनीतिक दल जो है अकाली दल को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।